भगवान कन्हैया के ऊपर द्रौपदी का क्या एहसान था? माताएं बताओ बताओ, कुछ बोलो। यहाँ की माताएं तो बड़ी अच्छी हैं, जानती हैं, बड़ी समझदार हैं। ध्यान देना, एक बार जब भगवान कन्हैया की अंगुली कट गई थी तो हजारों पटरानियां बैठी थी। याद रखना, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ी और अंगुली में बांध दी थी। तो आज द्रौपदी कह रही, कन्हैया आज अरे सभा में तुम नहीं आए तो मेरी 2 पैसे की हो जाएगी, और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बुला रही हूं, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। और हे श्याम, और अगर आज इस सभा में आप नहीं आए तो मेरी इतनी नहीं जाएगी, मेरी बेइज्जती इतनी नहीं होगी, मेरी हंसी इतनी नहीं होगी जितनी आपकी होगी। क्यों? संसार के लोगों को आपसे भरोसा हट जाएगा। क्या भरोसा हट जाएगा? लोग ये कहेंगे कि बहन की लाज लुटती रही और उसका भैया नहीं आया। प्रभु, अरे मैं नंगी पैदा हुई थी और नंगी हो भी जाएंगी तो मेरा इतना नहीं बिगड़ेगा। इसलिए श्याम आ जाओ, आ जाओ। रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, कन्हैया कन्हैया अब का श्याम, अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। बड़ी सभा में द्रौपदी तेरे, बड़ी सभा में द्रौपदी तेरे, कन्हैया अब का नगी नई नारी देखो दे मेरे नाथ द्वारिका वाले। अब का युगारी देखो दे मेरे नाथ द्वारिका वाले। अब का हसियानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। अब का हसियान करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। जिस समय द्रौपदी ने ये प्रार्थना की है, एक बात और याद रखना मेरे प्यारे माताएं, जिंदगी में आपके जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी दर्द देखना पड़े, झेलना पड़े, तो इन दुनिया वालों के सामने कभी आंसू मत डालना, आंसू मत डालना। क्योंकि ये दुनिया वो है, तुम्हारे दुख को बढ़ा देगी, तुम्हारे आंसू को पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि आंसू और निकलवाने की कोशिश, रुलाने की कोशिश करेगी। अगर रोना है तो इस परमपिता परमात्मा के सामने रोना, जिसने कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखा, कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखा। और महाराज, जिस समय द्रौपदी समझती है कि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो भगवान की प्रार्थना करती है, कन्हैया तुम आ जाओ, श्याम तुम आ जाओ। तो भगवान ने देर नहीं की है, देर नहीं की, नंगे पाए न धाये मुरारी
और साड़ी तुरंत बढ़ा डाली। होते आए भगवान भक्त के बस में। अच्छा, हम लोग भगवान के बस में या भगवान हमारे बस में है? हमारे बस में भगवान है ना, हम तो भगवान के बस में नहीं है। होते आए भगवान भक्त के बस में। भगवान ने देर नहीं की है, वहां जाकर के साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और इतनी साड़ी बढ़ाई गई दादा, कितनी माताएं, साड़ी इतनी बढ़ाई गई, समझ में ये नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ाई गई। और याद रखना, जब इतनी साड़ी बढ़ाई गई है तो अगर अब यहाँ महाभारत का युद्ध होता है तो नीति और अनीति का, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, ये अधर्म की लड़ाई होती है। श्रोता बंधुओं ध्यान देना, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया और कहा कि एक तरफ 18 छोड़ी सेना और एक तरफ मैं अकेला, और वो भी निहंता। निहंते का मतलब जानते हैं आप? कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, जो खाली हाथ होता है वो उसे कहते हैं निहंता। किसे लोगे? दुर्योधन ने यहां विचार किया 18 छोड़ी सेना काफी है। इधर अर्जुन ने विचार किया कि भगवान कन्हैया का आशीर्वाद ही काफी है, भगवान कन्हैया को ले लिया। युद्ध की तैयारियां हुई। पांडव 5 के 5 हैं, लेकिन कौरवों की सेना मारी जा रही है। और जिस समय कौरवों की सेना मारी जा रही, दुर्योधन ने अपने अंगरक्षण को जवाब दिया और कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, पांडव 5 के 5 हैं और हमारे तरफ की सेना मारी जा रही है। बोले तुम्हें नहीं पता है? सुनो मेरी एक बात, अगर पांडवों की विजय हो रही है, इसमें एक राज है। क्या है? पांडवों की विजय हो रही है तो इसलिए हो रही है, किस लिए? भगवान कन्हैया की वजह। और अगर ऐसे सारथी हमें मिल जाएं तो मैं ये दावा करके कह रहे हैं, निश्चित ही अर्जुन को कल मौत के घाट उतार देंगे। क्यों? क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से का छुपो, जगे हाथ में जग की डोरी। इसलिए अगर पांडवों की विजय हो रही है तो भगवान कन्हैया की विजय। ऐसे सारथी हमें मिल जाए तो मैं ये दावा करके निश्चित कह रहे, कल अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। मामा सपनी फिर आ गए और कहने लगे, अरे रुको, कर्ण एक सारथी है जिसका नाम है शल्य, वो भगवान कन्हैया की तरह रथ चलाने में माहिर है। एक बात और बता दे दादा, महाभारत के युद्ध के 2 कारण थे। कौन कौन? एक द्रौपदी और एक मामा शकुनी। अगर मामा शकुनी नहीं होता तो शायद है महाभारत का युद्ध नहीं होता। और खैर, साले जिस जगह बस गए उस जगह का बंटा ढारी कर दिया। मामा घर पे आ जाए तो 1 या 2 या 4 दिन रखना, और अगर महीने 2 महीने 6 महीने रह लिए तो तुम समझ लेना टास नास कर देंगे। और जो चीज हम नहीं कह रहे, माफ करना, हम नहीं ये चीज कह रहे। और आपने सुना भी होगा सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में कौन कौन वो मामा हुए। ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो और कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरजू तट पे धाओ, राजा दशरथ ने बाण चलाओ सुरलोक को लला सिधाओ। श्रवण कुमार के मामा कौन थे? कौन थे? राजा दशरथ। दूसरे मामा मारीच बना था माया मृग, मारीच बना था माया मृग जन सीता हरण कराओ, और कुटुंब से रावण को जन सत्यानाश कराओ। तीसरे मामा
मामा कंस ते श्री कृष्ण के जिन भारी पाप कमाए और बहना अपनी को दुख दे और 6 भांजे मरवाए। माधव मामा अभिमन्यु के जिन चक्र बिहू रचवाए और अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाए। अब मामा शकुनी थे दुर्योधन के जिन महाभारत रचवाए और 101 खास भांजे समर भूमि में मरवाए। ये तो हो गए सत्यो त्रेता द्वापर के और कलयुग के देखो कितने मना फरी है। सुनो, लड़की वालों दानो देते हुए जाकी जितनी सावा और बीच में आए के टांग अड़ाए दे खास लली के मामा। ध्यान देना, अरे कौरव कलका मामा रे शकुनी और बीज बिसले नहीं बोता, शीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। और सुनो, अरे तेरा बनते नए बनवासी, बन बन में वो पांचाली भी न फिरती भूखी प्यासी। सुधर जा, धोता, शीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, धोता। ध्यान देना, 13 बरस को 5 पांडव और बनते नए बनवासी और बन बन में वो पांचाली भी न फिरती भूखी प्यासी। और राजा विराट के घर पे युधिष्ठिर पैर नहीं यहाँ धोता और चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी होता। और सुनो, अरे द्रोणाचार्य गुरु जीवन चक्र व्यूह रचवाते, जयद्रथ द्वारे पे नए होता, भीम बली भी घोषे हाथे जयद्रथ द्वारे। और सुनो, मरता नहीं अभिमन्यु जो पारथ नहीं रोता, शीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। बोलिए कन्हैया लाल की।